नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत की विदेश नीति के ऊपर, क्योंकि इस समय दोस्तों पूरे विश्व में भारत की पोजीशन और उसकी फॉरेन पॉलिसी को लेके खास तौर पे चर्चा हो रही है। क्योंकि आप लोग को याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही तक जब तक ये यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू नहीं हुई थी, तब तक जो है कहीं न कहीं हर आदमी ये सोच रहा था कि जब ये यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हो जाएगी, तो भारत को किसी न किसी का जो है कोई न कोई साथ देना ही पड़ेगा, चाहे रशिया का या फिर यूक्रेन का। तो सब लोग ये मान के चल रहे थे कि भारत बीच में न्यूट्रल होके नहीं चल पाएगा, भारत के लिए बहुत मुश्किल होगा, किसी एक का तो साथ भारत को देना ही पड़ेगा। लेकिन भारत की जो विदेश नीति है, चाहे आप उसके राजनीतिक जो उसके डिप्लोमेट्स हैं उनकी तारीफ़ करिए, विदेश मंत्री की तारीफ़ करिए या भारत की लीडरशिप की तारीफ़ करिए, कहीं न कहीं भारत ने इस पूरी सिचुएशन में अपने आप को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया है। और भारत की इस मैनेजिंग पावर को देख के खुद ब खुद जो है आपका जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसके भी मुँह से जो है तारीफ़ के पुल निकल गए। जहाँ पे इमरान खान ने साफ़ तौर पे भारत की तारीफ़ करते हुए कहा कि भारत की जो विदेश नीति है वो बहुत ही आज़ाद है, यानी बहुत ही फ्री है, वो किसी के दबाव में नहीं है, क्योंकि वो अपने लोगों के लिए काम करती है। तो कहीं न कहीं जो इमरान खान है उसका अपना दर्द जो है वो छलक गया। हालाँकि भारत ने यहाँ पे एक और मैच्योरिटी दिखाते हुए साथ में ये कहा कि जो भी इमरान खान ने तारीफ़ की है वो भारत का जो अपना खुद का रिकॉर्ड है उसको देखते हुए उसने की है, तो इसमें कोई इमरान खान की कोई विशेष बात नहीं है। तो यहाँ पे भारत ने जिस तरीके से मैनेज किया, हम कुछ पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से भारत ने अपनी विदेश नीति में ऐसे परिवर्तन लाए, जिसकी वजह से आज भारत जो है वो कहीं न कहीं एक फ़ॉरेन पॉलिसी के सर्वोच्च शिखर पे पहुँचता जा रहा है। पहला पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को जो है सोचा कि कश्मीर के इश्यू पे और तमाम इश्यूज़ पे भारत को अलग करने की कोशिश करेगा, चाहे वो OIC की मीटिंग को हो, चाहे वह जिस तरीके से भी करने की कोशिश की। लेकिन भारत ने हर चीज़ को जो है सावधानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया। OIC तक को यहाँ भारत ने करारा जवाब दिया कि भारत OIC जो है वो कहीं भी किसी भी तरीके से किसी एक देश के एजेंडे का कोई मोहरा ना बन जाए, पर्टिकुलर किसी एक कंट्री के एजेंडे का मोहरा ना बने। तो इसलिए उसने OIC को भी समय पर रह के फटकार लगाई, जिस वजह से OIC भी कहीं न कहीं अब अपनी हद में है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कि अब देखिए UAE, जो कि OIC की बात की जाए, चाहे गल्फ़ कॉरपोरेशन की बात की जाए, तो इन सब में UAE बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है सऊदी अरब के बाद में। और भारत की विदेश नीति की वजह से जिस कश्मीर को मुद्दा बनाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, वहीं पाकिस्तान के पूरे मुद्दे को ही तितर-बितर करते हुए भारत ने क्या किया कि UAE को ही अब इतना ज़्यादा अपने यहाँ अट्रैक्ट कर लिया कि UAE बहुत ही जल्द जो है कश्मीर में उसका एक डेलीगेशन आने वाला है और ख़ास तौर से उनके जो बिज़नेस ग्रुप हैं वो आने वाले हैं और कश्मीर में वो विज़िट करेंगे। साथ ही साथ इसको भी देखेंगे कि कौन सी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, यानी आने वाले समय में UAE एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होगा कश्मीर में। इसके अलावा OIC को मैंने आपको बता ही चुका हूँ। साथ ही साथ अभी जस्ट ऑस्ट्रेलिया का स्टेटमेंट आया है यूक्रेन और रशिया के विवाद के ऊपर लेके, जिस तरीके से भारत के ऊपर प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई कि रशिया से भारत तेल ना खरीदे, सारे तरीके के अपने डिप्लोमेटिक टाइज़ को तोड़ ले, रशिया की निंदा करे। तो भारत ने UNSC से लेके तमाम प्लेटफ़ॉर्म पे भारत ने अपने आप को बचाया, एब्सटेन किया, किसी का साथ नहीं दिया, न्यूट्रल रखने की कोशिश की अपने आप को। लेकिन भारत को जब ऑफ़र किया रशिया ने कि आप हमसे सस्ते दामों पे पेट्रोल खरीद सकते हैं, तो भारत ने 3 मिलियन बैरल का पहले खरीद लिया था और अभी पता चल रहा है कि 15 मिलियन बैरल का अभी और भारत जो है वो परचेज़ करने वाला है। तो यानी भारत जो है वो रशिया के साथ कर रहा है और इसके ऊपर जो है, जहाँ अमेरिका पहले भारत को 2 आँखें दिखाता था, वहीं भारत को लेके अमेरिका ने ये कहा कि भारत जो ये कर सकता है वो कर सकता है, क्योंकि भारत की अपनी मजबूरियाँ हैं। लेकिन जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी फ्यूचर में, तो हिस्ट्री जो है भारत के इस कदम की वजह से भारत को जज करेगी। तो कहीं न कहीं ये बातें बताते हैं कि अमेरिका भी सीधे तौर पे धमकी नहीं दे पा रहा है भारत को। ये भारत की लीडरशिप का और भारत की फॉरेन पॉलिसी की मजबूती की निशानी है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के ने भी एक क्वाड की तरफ से एक अपना स्टेटमेंट दे दिया, जहाँ उसने ये कहा कि क्वाड ने जो भारत की जो स्थिति है यूक्रेन और रशिया को लेके और ख़ास तौर से रशिया के प्रति जो भारत का रवैया है, उसको क्वाड पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है और भारत की जो कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे यानी क्वाड के भी देशों ने मान लिया, यानी पूरे विश्व में दोस्तों इस समय भारत एक ऐसा देश है जो चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, चाहे रशिया हो, इन दोनों के साथ में अपने रिश्तों को बनाते हुए चल रहा है और साथ ही साथ अपनी बात भी मनवा रहा है। क्योंकि रशिया में बहुत सी जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपनी फार्मासिटी जो इनके दवाइयों की जो सप्लाई है उसको बंद करने का निर्णय लिया है। तो वहाँ पे रशिया ने ये कहा कि उसको कोई चिंता नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं अब जो भारत है वो रशिया में जो फार्मास्यूटिकल जो दवाओं की जो ज़रूरत है उनको पूरी करने का काम करेगा। लेकिन कहीं न कहीं देखिए इन सब में जो है सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त अपने आप का गेम चेंजर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी ने उसको कहीं का भी नहीं छोड़ा और ये भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी की ताकत है।
तो इसीलिए दोस्तों मैंने कहा आपसे कि जब आपका दुश्मन भी, सबसे बड़ा दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करने पे उतारू हो जाए तो इससे आप समझ सकते हैं कि उस दुश्मन देश को कितनी ज़्यादा चोट पहुंची होगी, कितना दर्द हुआ होगा भारत की फॉरेन पॉलिसी से, जिसको वो बयान तक नहीं कर पा रहा और अंत में उसको भारत की तारीफ़ करनी पड़ रही है। तो इसलिए दोस्तों फिर से मैं कहता हूँ कि भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, भारत के जो विदेश मंत्रालय है और भारत के जो लीडरशिप है, ये सीधा क्रेडिट उसी को जाता है, जिसकी वजह से आज पूरा विश्व भारत की विदेश नीति का लोहा मान रहा है। तो दोस्तों आप लोग की भारत की इस बदलती हुई और ज़बरदस्त फॉरेन पॉलिसी पे आप लोग की क्या राय है? आप लोग अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करिए, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।